जय गुरुदेव। प्रेरणाप्रद दृष्टांत। दर्शन की प्यास। पूर्णमासी का चंद्रमा जब पूरे आकाश पर छा जाता है, तब लोग उसे देखकर आदि शाह के महान तप को स्मरण करते और कहते, आज आदि शाह के समकक्ष सारी पृथ्वी पर वैसे ही कोई दूसरा तपस्वी नहीं है, जैसे पूर्ण चंद्र के सम्मुख कोई दूसरा चंद्रमा नहीं। आदि शाह का मनोनिग्रह इतना कठोर था कि राज नर्तकियां वस्त्र विहीन होकर उनके समक्ष पहुंचती हैं, तो भी उन्हें किसी प्रकार का क्षोभ न होता। वे उन्हें 2 वर्षीय बालिका की तरह देखते। राजभवन से पहुंचते सुगंधित षट रस व्यंजनों और अलोने सत्तुओं में उन्हें कोई भेदभाव न लगता था। ऐसा इंद्रिय नियंत्रण शायद ही कोई और तपस्वी कर पाया हो। इतने पर भी आदिशा का चित्त शांत न था। वर्षों तप करते हो गए थे, पर उन्हें भगवान पशुपति के दर्शन नहीं हो पाए थे। उनके पूजा उपवास यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार में कभी कोई त्रुटि नहीं आई थी। वर्षों बीत गए, क्रम कहीं भी टूटा नहीं था। उन्होंने तप में पूर्ण निष्ठा दर्शाई थी, तो भी वे आराध्य के दर्शनों से अब तक वंचित थे। वे स्वयं भी उसका कारण समझ नहीं पा रहे थे। नर्मदा तट पर बने आदिशाह के आश्रम में आज का दिन बड़े मंगल और आनंद का है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भगवान पशुपतिनाथ की झांकी सजाई गई है। उनका कीर्तन हो रहा है। दर्शनार्थी दूर दूर से आ रहे हैं। संध्याकालीन आरती में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग दौड़े चले आ रहे हैं। भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। राजमहल की परिचारिका सुनैना आज संपूर्ण दिन व्यग्र रही। प्रातः काल भगवान की आरती देखने की इच्छा उमड़ी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, आकांक्षा उतनी ही तीव्र होती गई, पर राजमहल के कार्यों से निवृत्ति कहाँ। आज अंतःपुर भी तो उत्सव में सम्मिलित होने वाला था। सुनैना को तब फिर अवकाश कहाँ से मिलता। सायंकाल उसे अवकाश मिला। दिन भर की भूखी प्यासी सुनैना ने अपने कुटीर की ओर न जाकर सीधे नर्मदा तट की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में कौन मिला, क्या मिला, उसे कुछ भी सूझ न थी। उसके अंतर मन में तो प्रभु की आरती थी और उसी के ध्यान में वह क्षिप्र गति से आगे बढ़ती चली जा रही थी। आंगन पर मरकत स्तंभ के सहारे स्वयं संत आदिशा खड़े हुए आरती का दृश्य देख रहे थे। शेष जन समुदाय उनके दोनों बाजुओं की ओर खड़ा था। सुनैना वहां पहुंच तो गई, पर सघन जन समुदाय को चीर कर भीतर पहुंचना उसके लिए कठिन था। वह उसी मरकत स्तंभ पर चढ़ गई। खड़े होने के स्थान का अभाव दिखा, जो एक पांव स्तंभ पर, दूसरा आदिशा के कंधों पर टिकाकर वह भगवान की आरती देखने लगी। आरती समाप्त हुई, तब लोगों का ध्यान उधर गया। संत आदिशा के कंधों पर क्षुद्र सुनैना की लात बड़ी अशोभनीय बात थी। लोगों ने डांटा, मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं दिया, महात्मा के कंधों पर पैर रख दिए। इससे पूर्व की सुनैना कुछ कहे और क्षमा मांगे। महात्मा आदिशा ने कहा, उसे बुरा मत कहो, सुनैना मेरी गुरु हुई। आज तक मैं भले बुरे ऊंच नीच के भेदभाव में पड़ा रहा, इसीलिए तप का अभिष्ट लाभ न मिल पाया। आज पता चला कि साधक की उत्कृष्ट अभिलाषा ही दर्शन का आधार है। जब तक दर्शनों की ऐसी तीव्र प्यास न हो, ध्येय का मिलना कैसे संभव हो सकता है। उस दिन आदिशा की रही सही सांसारिक दृष्टि का अंत हुआ और उन्हें दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए। जय गुरुदेव।